हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहद हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी सुपर न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट्स लड्डू। ये लड्डू बनेंगे अलसी, गोद, बादाम, अखरोट, काजू और देसी गुड़ से। मतलब कि स्वाद भी और सेहत भी। दोस्तों, ये लड्डू एनर्जी से भरपूर हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और बच्चों से लेकर बड़े सभी के लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये हेल्दी और स्वाद भरी रेसिपी। तो ये लिया है मैंने 500 ग्राम अलसी। अलसी में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि त्वचा में चमक लाते हैं और बालों को मजबूत करते हैं। और ये देखिए, मैंने 100 ग्राम मखाना लिया है, 100 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम काजू लिया है। गुड़ की बात करें तो मैंने ये 750 ग्राम गुड़ लिया है। ये ऐसे ही बधे वाले गुड़ लेने हैं हमें, गुड़ पाउडर नहीं लेना है। तो सबसे पहले कढ़ाई को हम गरम करते हैं और कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे अलसी को हम डाल देते हैं और डाल के हमें इसे भुनना है। अलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है। साथ ही साथ बहुत ही फ़ायदेमंद अलसी है। तो इसे हमें भुनना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि इसमें से एक तड़कने की आवाज़ ना आने लगे। बस ऐसी ही आवाज़ जब आने लगे यानी कि हमारी अलसी भुन के तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और 7 से 8 मिनट लगा है मीडियम फ्लेम पे इसको भूनने में। तो चलिए अब इसको हम गैस को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने को छोड़ते हैं। फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि वहीं पे ठंडा होता रहे और इस कढ़ाई में हम और भी सारे काम करेंगे। चलिए अब मैं फिर से कढ़ाई रख देती हूँ और फिर अलसी को एक तरफ रखते हैं ठंडा होने को। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी खाना चाहिए ठंड में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें मैं ये जो बादाम है इसे डाल देती हूँ। डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे। बादाम को फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने बादाम को इसमें डाला है। और बादाम आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक बादाम जब फ्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसमें अखरोट और काजू को भी डाल दिया है। क्योंकि अखरोट और काजू जल्दी फ्राई हो जाते हैं इसलिए हमने इसे देर से डाला है। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। हल्का सा जैसे इन पे स्पॉट सा आ जाए हल्के हल्के, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। और ये देखिए ये फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसे एक ऐसे बड़े से बर्तन में निकाल के ठंडा होने को छोड़ती हूँ, एक तरफ इसे रखती हूँ। तो चलिए अब इसी कढ़ाई में मैंने ये जो मखाना लिया है, बिना घी डाले हमें मखाने को भी भून लेना है। और मखाने को तब तक भूनना है जब तक कि बिल्कुल क्रंची सा भून के ये तैयार ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है हमें। ये देखिए इसमें से जब ऐसी आवाज़ आने लगे जैसे, बस यानी कि हमारा मखाना ये बिल्कुल ही भून के तैयार हो गया है। तो मखाने को भी मैंने इसमें निकाल दिया है, ठंडा होने को छोड़ दिया है। एक चीज़ अभी इसमें हमें बाकी है, तो मैंने फिर से इसमें घी डाला है और ये 2 बड़े चम्मच घी मैंने डाला है। और ये लिया है मैंने 100 ग्राम गोंद। 100 ग्राम का ही हमारा मेजरमेंट है सारे सारे ड्राई फ्रूट्स का। तो 100 ग्राम मैंने लिया और गोंद को हम इसे फ्राई करेंगे। गोंद क्या है कि घी में बिल्कुल ही फूल के ऐसे अपने जो हमने डाला था उस साइज से दूना हो जाता है। तो चलिए सारे गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब इसे भी मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो फ्राई का और भूनने का काम हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब बारी है सारी चीज़ों का हमें पाउडर बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ठंडे हो गए हैं, बादाम, काजू और अखरोट। तो इसे थोड़ा सा मतलब दरदरा सा हमें पीसना है, ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो मैं इसे दरदरा सा पीस के ले आती हूँ। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। जो एक आध इसमें टुकड़े दिख रहे हैं वो दूसरा राउंड जब मैं पीसूंगी तो उसमें फिर से डाल दूंगी। देख रहे हैं आप बादाम के दिख रहे थे। तो इस तरह से मैंने सारे ये बादाम, काजू और अखरोट को दरदरा सा पीस लिया है। अब मैंने लिया एक मिक्सी का जार, क्योंकि अब हमें पाउडर बनाना है। और ये इसमें मैं पहले मखाने को 2 बैच में इसका पाउडर बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब मैं एक बैच तो मैंने पीस लिया, फिर दूसरा बैच भी मैं मखाने का पीस के ले आती हूँ। बहुत ही आसानी से पाउडर बन के ये मखाने का तैयार हो जाता है। मखाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, कैल्शियम से भरपूर होता है ये। तो मखाने को तो भून के ऐसे नमकीन की तरह भी खाया जा सकता है। तो बस मखाने के पाउडर में ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पीस के रखा था दरदरा सा, उसे भी डाल देते हैं। फिर ये जो गोंद है आप इसे चाहे तो बेलन से ऐसे मसल भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको 10 सेकेंड तक मैंने मिक्सी में इसको चला लिया है। बस इसे भी इसमें मैं डाल देती हूँ। चलिए अब बच गया है अलसी। तो अलसी यानी तीसी, तीसी भी इसे कहा जाता है यूपी बिहार में। तो इसे भी हम
इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। और इसका पाउडर हम बिल्कुल बहुत ही अच्छा बारीक पाउडर बनाना है इसे हमें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, और बहुत आसानी से बन भी जाता है ये, कोई परेशानी इसमें नहीं होती है। तो चलिए अब इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 बैच में मैंने पीसा है क्योंकि ज़्यादा है अलसी। एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा कि 500 ग्राम अलसी है और सारी चीज़ 100-100 ग्राम मैंने लिया है, यानी इकट्ठा सारा मिला के हमने पूरा टोटल 1 केजी हमारा सारा ये सामान हुआ है। तो 1 केजी सामान पे मैंने 750 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। गुड़ की कमी मत करिएगा, नहीं तो लड्डू अच्छे से नहीं बंधेंगे। तो इस तरह से अब ये अलसी भी सारा पीस के तैयार हो गया है। तो अब इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अब बारी है इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो या तो आप हाथों से मिक्स करिए या तो आप चम्मच से, अच्छे से सारी चीज़ों को हमें इसमें मिक्स कर लेना है परात में। तो चलिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा बीच में हम जगह बनाएंगे क्योंकि अब बारी है हमें गुड़ का चाशनी बनाने की। तो चलिए अब गुड़ की चाशनी बनाते हैं। कढ़ाई वही है और इस कढ़ाई में बिना पानी डाले हुए हम गुड़ को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और तब तक लो रखेंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट ना होने लगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने गुड़ को इस पे चढ़ा दिया है और धीरे धीरे अब गुड़ मेल्ट भी हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो अभी भी हमें गैस के फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल लो ही रखना है। लो ही फ्लेम पे हमें गुड़ को पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने देना है, उसके बाद हम गैस को बढ़ाएंगे, गैस के फ्लेम को। तो इस तरह से धीरे धीरे करके गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। और अगर आप अभी हाई फ्लेम कर देंगे तो क्या होगा कि जो मेल्ट हो गया है वो जलने लगेगा, और अभी जो ये मोटे मोटे हैं तो ये अभी नहीं मेल्ट हो पाएंगे। तो जब तक अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, जैसे ये देखिए अब गुड़ ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब मैं गैस के फ्लेम को हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पे इसमें बबल्स आने तक हमें पकाना है। इसकी हमें अच्छी सी चाशनी बनानी है। और चाशनी हमारी तैयार हुई कि नहीं इसको चेक करने का भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए इसको पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो अभी मैं इसको आपको चेक करके दिखाती हूँ। पहले हम एक अच्छे से, बहुत सारा झाग हो गया इसमें, तो एक कटोरी में पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा 2-4 बूंद इसको गिरा लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पानी में घुल नहीं रहा है, ये ऐसे इकट्ठा होने लग रहा है, यानी कि ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल ही हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, गैस को बंद करते हैं और अपनी इस गुड़ की चाशनी को ये जो हमने मिक्स बना के रखा है इसमें डाल लेते हैं। सब काम आप संभाल के करिएगा क्योंकि काफ़ी गर्म होता है चाशनी। तो इस तरह से हमने पहले सारे चाशनी को इकट्ठा करके इसमें डाल देना है। उसके बाद हम मिश्रण में चाशनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी बन के ये लड्डू तैयार होता है। रोज़ एक लड्डू अगर आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको सारी जो ठंड की परेशानियां होती हैं, लेडीज़ को जो कमर दर्द होता है या फिर घुटने का जो दर्द होता है, उस सब से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रेगुलर ही इसे एक लड्डू को आपको ठंड में पूरी ठंड बना के खाना है। अगर ख़त्म हो जाए तो फिर से बना लीजिए। चलिए बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट डाले हैं उसके स्वाद से काफ़ी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों से, क्योंकि अब इतना ठंडा हो गया है कि ये मिक्स हो गया। ये देखिए थोड़ा सा मैं मिला ले रही हूँ और फिर इसको ऐसे प्रेस करके हम इकट्ठा करके रखेंगे, फैला के नहीं रखेंगे। फिर हाथों पे घी लगाएंगे और एक किनारे से लड्डू बनाते जाएंगे। अगर आपके घर में 1-2 लोग और हों तो उन्हें भी आप बुला के फटाफट लड्डू बनवा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी लड्डू बन के ये तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस ठंडी में अभी क्या है, बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी ये सब फैला हुआ है, तो आप ज़रूर इसको बनाइए इस लड्डू को और खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। और रेसिपी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ और भी अच्छे रेसिपी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।